सर्टेन एक्सीलरेशन है डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो हमें पता लगा कि एपेरेंट वेट लेस देन रियल वेट है और एपेरेंट एक्सेलरेशन लेस देन जी है। लेकिन अगर बाय द वे ये लिफ्ट उतने ही एक्सेलरेशन से गिरने लगे जितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, यानी ए की वैल्यू अगर जी के इक्वल हो जाए, तो बता सकते हो कि एपेरेंट वेट कितना होगा फिर? हाँ, जीरो हो जाएगा एपेरेंट वेट। ठीक, तो आपने क्या कहा? इफ ए इक्वल्स जी, अगर आपका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल है, तो फिर उस केस में, इस केस में आपका जो एपरेंट वेट होगा वो बिल्कुल क्या होगा? जीरो हो जाएगा। अब ये कंडीशन है जबकि लिफ्ट के अंदर उड़े उड़े फिरेंगे, लिफ्ट पर टिक नहीं पाएंगे। रीजन कि आप भी और लिफ्ट भी दोनों के दोनों फ्री फॉल कंडीशन में, फ्री फॉल कंडीशन में, तो दोनों दोनों ही फ्री फॉल कंडीशन में उस टाइम कोई वेट नहीं होगा। इसका एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ये कंडीशन कहलाती वेटलेसनेस। आप यहां चेयर के ऊपर खड़े हो जाए, चेयर के ऊपर नीचे कूद जाए, ठीक है, सर फर्श पर। अगली बार आप एक भारी सा बैग या कोई सामान अपने हाथ में लें, चेयर पर खड़े हों और फिर नीचे कूदें। जब तक आप फ्री फॉल में है, कूद एयर में है, तब तक आपको उसका वेट लगेगा ही नहीं कुछ। रीजन कि जितनी वेलोसिटी से आप, जितने एक्सीलरेशन से आप गिर रहे हैं, उतनी एक्सीलरेशन से आपके हाथ का सामान गिर रहा है। दोनों सेम एक्सीलरेशन पर हैं, तो दोनों ही किस कंडीशन में है? दोनों का एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के इक्वल है, दोनों ही फ्री फॉल कंडीशन में है। तो अगर एक लिफ्ट को बिल्कुल ऊपर से छोड़ दिया जाए अंडर ग्रेविटी गिरने के लिए, तो फिर लिफ्ट में खड़ा हुआ कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन अपनी जगह टिक नहीं पाएगा। वो बिल्कुल फ्री फॉल कंडीशन में होगा और वेटलेसनेस कंडीशन आ जाएगी। तो एक सेकंड में लिफ्ट कितनी हाइट नीचे गिरेगी? 9.8 मीटर। 9.8 मीटर, लगभग लगभग 9, 10, 3, सवा तीन, सवा तीन, साढ़े तीन मीटर की एक मंजिल होती है। तो एक सेकंड में कितने मंजिल गिर जाएगी? लगभग 3 मंजिल। ये तो पहले सेकंड की बात हुई। अगले सेकंड में कितना गिरेगी? 19.6 मीटर, यानी लगभग लगभग 7 मंजिल। तो 2 सेकंड में कितना गिर गई? पहले सेकंड में तो 3 मंजिल, दूसरे सेकंड में 7 मंजिल, 10 मंजिल, बिल्डिंग खत्म, है ना? तो एस्ट्रोनॉट्स को जब ट्रेनिंग दी जाती है वेटलेसनेस कंडीशन की, तब उन्हें कैसे देते हैं? एरोप्लेन में। एरोप्लेन ले गए बहुत ऊंचाई पर और फिर वहां से एरोप्लेन को फ्री फॉल में छोड़ दिया, बहुत ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई पर कि वहां से नीचे दिखना ही बंद हो जाए, नीचे पता नहीं चले कि नीचे क्या है, और फ्री फॉल में छोड़ दिया। जब तक फ्री फॉल में है, तब तक उसके अंदर बैठे हुए पर्सन जो भी है उसके अंदर, वो बिल्कुल वेटलेस कंडीशन में आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही अर्थ सरफेस के पास आते हैं, फिर से उसका एक्सेलरेशन थोड़ा थोड़ा रिटार्ड कर दिया जाता है, फिर उसे वापस ऊपर ले आते हैं, फिर नीचे आते हैं, बार बार इस तरह का प्रोसेस किया जाता है। तो जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल कंडीशन में है, तो किस कंडीशन में है वो? वेटलेस कंडीशन में है, क्योंकि जिस सरफेस पर वो खड़ा है, जिस सरफेस पर वो है, उस सरफेस का कोई रिएक्शन मिल ही नहीं रहा। जब रिएक्शन नहीं मिल रहा तो अपेरेंट वेट कितना? जीरो। समझ बात? अगर किसी लिफ्ट का फॉल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से भी तेज हो जाए, तो क्या होगा? अगर ए की वैल्यू, अगर ए की वैल्यू बाय द वे ए ग्रेटर देन जी हो, तो फिर क्या होगा? आर डैश इज नेगेटिव, क्योंकि आर आर लेवल डैश क्या बनाया था आपने?
ये बनाया था आपने mg - ma। इसका मतलब क्या हुआ कि r डैश डबल डैश निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लिफ्ट में खड़ा हुआ बंदा है वो लिफ्ट में यहां ना टिक, यहाँ नहीं टिक पाएगा, एयर में घूम नहीं पाएगा, बल्कि अब क्या होगा उसके साथ, वो जा करके लिफ्ट की छत पर चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कम एक्सेलरेशन से गिर रहा है और जिस केबिन के अंदर ये बंद है वो ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है। तो ये कहां पहुंच जाएगा? ये छत पे जाकर के टिक जाएगा। अब जो नेट नेट रिएक्शन है, वो नेट रिएक्शन आपका वर्टिकली डाउनवर्ड ना होकर के वर्टिकली, वो सॉरी वर्टिकली अपवर्ड ना होकर वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। तो क्या होगा? ये बंदा जाके छत पे चिपक जाएगा। और मैं तो खैर नहीं समझता कि आपने कभी कोई मूवी या कोई कोई भी मूवी आपने कभी कोई फिजिक्स सीखने के एस्पेक्ट से देखी हो। लेकिन इस तरह की घटना कई मूवीज में है, स्पेशली जो हॉलीवुड मूवीज है उसमें फिर भी काफी हद तक साइंस रूल्स फॉलो किए जाते हैं, काफी हद तक। हम्म। नहीं, कार्टून तो देखो मैं केवल टॉम एंड जेरी देखता हूँ, उसके अलावा और कोई नहीं। और टॉम एंड जेरी में फिजिक्स के कोई लॉ फॉलो नहीं किए जाते। वो जब टॉम गिरता है ऊपर से तो बिखर जाता है बिल्कुल कांच की तरह से, और जब वो किसी मशीन में से गुजरता है तो चपटा हो जाता है, फ्लैट। मतलब कहीं तो वो पूरी तरह ब्रिटिल है और कहीं वो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे इस टाइम कोई याद तो नहीं आ रहा सीन के मैं आपको निकाल के दिखा दूं, लेकिन है कुछ जगह ऐसा गिवन है कि वो लिफ्ट तो नहीं, एयरप्लेन एयरप्लेन के फॉल में वो फाइट कर रहे हैं अंदर, वो चिपक गए उसके छत पर जाकर के। क्योंकि उस टाइम जो फॉल है, भाई अगर एरोप्लेन का मुंह नीचे की तरफ हो जाए तो एक तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, और ऊपर से उसका जो इंजन का थ्रस्ट है वो भी डाउनवर्ड है, तो नेट एक्सीलरेशन अब क्या होगा? ग्रेटर देन जी हो जाएगा। जो भी बॉडी है उसके अंदर जो भी पर्सन है छत पे जाके चिपक जाएगा। तो ऐसे ही कहीं कुछ मुझे याद आ रहा है, कभी आपको हो सकता है समझ आ जाए। लिख लीजिए इस कंडीशन को आप, इन दोनों कंडीशंस को लिख लीजिए। पहला ये, इफ ए इक्वल्स जी apparent वे इक्वल्स जीरो, in this case the lift as well as the person inside the lift is in free fall. This condition is weightlessness. This condition is weightlessness. The apparent weight of person is zero. The apparent weight of person is zero until there is free fall. Next ये वाला part कीजिए. In this case, the person inside the lift is stick to the rooftop of lift.